बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपके तेजोमयी स्वरूप की विलक्षणता तथा एक मधुमयी दृष्टि ने जन जन को आकर्षित कर प्रेम भक्ति के अमृत को पिलाकर दीवाना बना दिया। युग सम्राट महाराजा विराज श्री सद्गुरुदेव जी महाराज इस संप्रदाय के उन्नायक बन परमार्थ की दिव्य किरणों का आलोक सर्व साधारण तक पहुँचाने में संलग्न हो गए। गुरु गद्दी पर आसीन होते ही आपके सम्मुख श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की श्री मौज साकार रूप लेने के लिए उत्सुक हो उठी। परमार्थ का कार्य महान भक्ति के पुष्पों का महकता उद्यान जन जन को सुगंधित करे और विश्व में नाम शब्द की धून बज उठे। स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम बनकर मानव जन्म के धैर्य को पाने की चेतना का संचार हो। प्रेम भक्ति व नाम के दिव्य पुष्पों की सुगंधि से हर दिल महक उठे। उत्तरोत्तर श्री परमहंस महान विभूतियों की दूरदर्गाही मौज व श्री अनंतपुर महान केंद्र को विशाल परमार्थिक स्वरूप बनाने के ध्येय को मुख्य रखते हुए आपके नयनों के सम्मुख दूरदर्गाही नक्शे निरंतर उतरने लगे। आप महापुरुषों का सजीव उदाहरण बनकर सामने आए। किसी उर्दू कवि का कथन है, लगे रहते हैं काम में रोज और शब वो नहीं लेते दम एक दम बेसबब हो ना ठीर माद की जी छुड़ाती है उनका, नालू जेठ की दम जुड़ाती है उनका। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं वो चैन पाती है दुनिया। यह सत्य तथा परम सत्य है कि महापुरुष दिन रात परमार्थ कार्य में व्यस्त रहते हैं, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करते। उनके त्याग तपस्या की आत्मिक कमाई अर्थात आनंद सुख शांति का लाभ संपूर्ण विश्व को मिलता है। जो आत्मिक धन महापुरुष कठिन साधना करके संचित करते हैं, उससे पुण्य संस्कारी जीवों को मालामाल करने में तत्पर रहते हैं। श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु जी दाता दयाल जी ने 15 जून शुभ आषाढ़ संक्रांति के दिन प्रवचन फरमाए। यह जो श्री अनंतपुर दरबार है, यह गुरुमुखों का दरबार है और गुरुमुख ही यहाँ निवास करते हैं। गुरुमुखों के हृदय में जो लगन इच्छा तथा मांग है वह केवल भक्ति की ही है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई आकांक्षा गुरुमुखों के हृदय में नहीं हुआ करती और होनी भी नहीं चाहिए। इसी अभिलाषा तथा मांग को लेकर गुरुमुख जन इस दरबार में आए हैं और आते हैं। इस प्रकार की उत्तम श्रेणी की अभिलाषा उत्तम श्रेणी के संस्कारों का परिणाम है। भक्ति परमार्थ की लगन का होना ही इस बात का प्रमाण है कि जीव के अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार एकत्र हुए हैं। यह भक्ति का धन प्रत्येक को प्राप्त नहीं होता। यह धन तो महापुरुषों की समीपता संगीत तथा सेवा से ही प्राप्त होता है। आप संसारियों का झुकाव माया की ओर होता है, इसलिए वह भक्ति का मूल्य नहीं जानते और वह भक्ति से अचेत रहते हैं। आम संसारी और गुरुमुखों में यही अंतर है कि संसारियों के मन में माया एवं माया के पदार्थों का लगाव भरा रहता है। गुरुमुखों के हृदय में भक्ति की लगन रहती है। दोनों के विचारों और दृष्टिकोण में विभिन्नता है, इसीलिए दोनों का क्रियात्मक जीवन भी एक दूसरे से भिन्न होता है। आम संसारी जिन वस्तुओं की इच्छा करते हैं, गुरुमुख उन इच्छाओं के जाल से मुक्त होने का यत्न करते हैं।
क्योंकि गुरुमुख जान चुके हैं कि माया के यह सब पदार्थ अनित्य एवं नश्वर हैं। इनसे प्राप्त होने वाला सुख भी अनित्य एवं अस्थायी है। उनसे चित्त लगाने का परिणाम सिवा कष्ट, क्लेश, चिंता के और कुछ भी नहीं। अल्प समय के लिए अस्थायी सुख की झलक दिखाकर यह माइक पदार्थ विलंब हो जाते हैं। इस वास्तविकता को गुरुमुख जन सत्संग के प्रभाव से जान लेते हैं, इसलिए वह उस वस्तु की इच्छा करते हैं जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो। उसको जिसको कोई छीन न सके, चोर लूट नहीं सके, वह धन कौन सा है? वह नाम भक्ति का धन है। गुरुमुख उस मान सम्मान की इच्छा करते हैं जो सदैव विद्यमान रहे। इसे न छीन जाने का भय होता है और न ही नष्ट होने का। इसके सम्मुख संसार का मान सम्मान तुच्छ है। संसारी मनुष्य मालिक की भक्ति से ही वंचित रह जाते हैं और मायक पदार्थ की हाथ से निकल जाते हैं। इसी उधेड़-बुन में उनका जीवन नष्ट हो जाता है और वह हाथ मलते रह जाते हैं। वाणी में आया है, माया करनी धाव ही मूर्ख लोग अनजान, कहु नानक बिनु हरि भजन, बिरथा जन्म सिरान। जगत के अज्ञानी है अबोध जीव माया के पीछे दिन रात भागते रहते हैं। माया तो हाथ आती ही नहीं और मालिक के भजन से अचेत रहकर वह मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवा देते हैं। सत्पुरुषों को इस बात का दुख होता है कि संसारी मनुष्य वास्तविक वस्तु अर्थात मालिक की भजन भक्ति को छोड़कर अमूल जीवन को कौड़ियों के बदले गवा देते हैं। अमूल जीवन तो संसारियों को भी प्राप्त हुआ और गुरुमुखों को भी, परंतु दोनों के इससे एक समान लाभ प्राप्त नहीं किया। संसारी मनुष्य तनिक से स्थायी सुख के लिए मूल्यवान जीवन को नष्ट कर देता है, परंतु गुरुमुख उसी समय में नाम भक्ति के साथ चित्त का संबंध जोड़कर जीवन के हर क्षण को लाभदायक बना लेता है। नाम भक्ति की कमाई लोक परलोक में उसके साथ है और रहेगी। संसारियों और गुरुमुखों के रहन सहन और कर्म धर्म में भी महान अंतर है। संसारियों की जिस और प्रवृत्ति होती है उधर गुरुमुखों की पीठ होती है। फिर दोनों के विचार एक जैसे होंगे कैसे? संसारी मनुष्य संसारी धन एकत्र करने में लगा हुआ है और गुरुमुख नाम भक्ति का वास्तविक धन एकत्र करने में भक्ति का धन सत्पुरुषों की संगत सेवा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इस सच्ची कमाई के लिए कोई अन्य साधन नहीं, चाहे कोई संपूर्ण संसार ढूंढ ले, घूम ले अथवा देश विदेश में खोज कर ले, नाम भक्ति का धन यंत्र कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो भक्ति धन का अभिलाषी है उसे सत्पुरुषों की संगति एवं समीपता की अत्यंत आवश्यकता है। समीपता का अर्थ है कि मनुष्य सत्पुरुषों के निर्देशों का पालन करे, उनकी वास्तविक शिक्षा के अनुसार आचरणमयी जीवन बनाए और स्वयं को वचनानुसार ढालता रहे। महापुरुषों की आज्ञा और उनका वचन ही मनुष्य को आत्मा के शत्रु अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि की प्रबलता से सुरक्षित रख सकता है, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों न हो। सत्पुरुषों का वचन सदैव उसकी रक्षा करेगा। निकटता का यही मतलब है कि जीव महापुरुषों की आज्ञा के दायरे में रहे, तभी यह शत्रुओं से सुरक्षित रह सकता है और भक्ति धन से कृतार्थ हो सकता है। इस धैर्य को पूरा करने में असावधानी एवं त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार संसारिक धन की टोह में चोर लुटेरे लगते रहते हैं, इसी प्रकार भक्ति धन को लूटने के लिए भी आत्मा के शत्रु हर समय तत्पर रहते हैं। उन सब का प्रबंध मनुष्य का मन है। यह मनुष्य को धोखे में डालकर ही टाल मटोल में रखकर
जीव का अमूल्य समय नष्ट कर देता है। जीव मन के बहकावे में आकर भक्ति धन से वंचित रह जाता है। महापुरुष बार बार जीव को जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्मरण कराते हैं। उनकी जितनी भी कार्यवाही होती है सब जीव कल्याण के लिए होती है। महापुरुषों की संगत, समीपता, सत्संग, सेवा, भजन, सिमरन, आरती, पूजा, यह कितनी भी कार्यवाही है सब गुरुमुखों के कल्याण का साधन है और भक्ति के शाश्वत धन की प्राप्ति हेतु है। आम संसारी मनुष्य जब तक अस्तु संसार की असतु कामनाओं के चंगुल से मुक्त नहीं होता, भक्ति की लगन उसके चित्त में उत्पन्न नहीं होती। गुरुमुख संसार की असत कामनाओं को त्याग कर भक्ति के अधिकारी बने हैं। भक्ति वह शाश्वत धन है जिसको पाकर मनुष्य माला माल हो जाता है। उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रह जाती। संसार के पदार्थ छाया की भांति इसके पीछे लगे रहते हैं, परंतु भक्ति की परख करने वाले विरले ही होते हैं। वाणी का कथन है, निशिदिन माया कारणे प्राणी ढोलक दिनीत, कोटन में नानक कहू नारायणु जीत जीत। संसारी मनुष्य दिन रात माया के पीछे भटकता फिरता है, परंतु संत सत्पुरुष फरमाते हैं कि ऐसा करोड़ों में कोई एक होता है जिसका चित्त मालिक के सिमरन ध्यान में लगा रहता है। इसलिए विचार किया जाए कि वह मनुष्य कितना भाग्यशाली है जो भक्ति का अभिलाषी है। हीरे मोती और जवाहर का ग्राहक प्रत्येक व्यक्ति नहीं हो सकता। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, सबको बगीचे खार कली, हीरा कोई न ले, हीरा लेगा जोहरी जो मांगे सो दे। संसार में आम लोग तो तुच्छ और साधारण वस्तुओं के ही ग्राहक हैं। हीरो के ग्राहक बहुत कम हैं। हीरे को तो जोहरी ये लगा लेगा क्योंकि वह उसका मूल्य जानता है, अतः वह उसके बदले में जो भी मूल्य पन करेगा उसे देने में देर न करेगा। गुरुमुख अत्यंत भाग्यशाली है जो कि भक्ति जैसे हीरे के ग्राहक हैं। जिसे भक्ति रूपी हीरे की परख है वह फिर उसे पाने के लिए हर संभव प्रत्येक क्यों ना करेगा। यह दुर्लभ अवसर भक्ति की कमाई का बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। सब साधन भी मिल गए हैं, इसलिए हर गुरुमुख का कर्तव्य हो जाता है कि इस दुर्लभ अवसर का लाभ प्राप्त करते हुए और महापुरुषों के उपदेशों एवं निर्देशों के साथे में जीवन को ढालते हुए तथा भक्ति की कमाई करते हुए अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में सफल बनाए। रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के कुछ ही समय पश्चात आपके परिवार के सभी सदस्य श्री चरणों में क्षमा मांगने हेतु उपस्थित हुए। आपकी बड़ी बहन जी ने विनय की, हमें यह ज्ञात न था कि आप सर्वकला संपर्क एवं ईश्वर का रूप है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।